नायाब दुनिया में जितने भी परिंदे हैं सबके दो ही पर होते हैं, लेकिन कुछ परिंदे तो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस तरह के जो परिंदे हैं उन्होंने कभी भी आसमान का सीना चीर कर उनसे ऊपर बुलंदियों में उड़ने की कोशिश नहीं की और ना ही वो जा सके। अच्छा, किसने कितनी ऊंचाई पे जाना है ये पर नहीं, उनका एटीट्यूड तय करता है कि वो कहाँ तक उड़ पाएंगे, उनकी हिम्मत तय करती है। आप अगर शाहीन को देखें तो शाहीन जब बारिश या मौसम ख़राब होता है या बदल गरजते हैं, उस वक्त जितने भी परिंदे हैं वो अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, डर जाते हैं, और उस वक्त ईगल अपनी उड़ान भरता है और वो जाके बादलों से टकराता है, तेज तूफानों में जाके टकराता है, तेज हवाओं से जाके टकराता है, क्योंकि वो हवाएं और वो बादल उस शाहीन को ऊंचा उड़ाने में उसकी मदद करते हैं। और ईगल हमेशा बारिशों की, तूफान की और हवाओं की तलाश में रहता है। ईगल हमें सिखाता है, शाहीन हमें सिखाता है कि जो आपकी जिंदगी में आने वाले पत्थर हैं, बजाय उनसे डर के रुक जाएं, आप उन पे चढ़ के इतनी ऊंचाई पे चले जाएं कि वो पत्थर आपके रास्ते की रुकावट ना बने। वो उन पत्थरों को आप एज ए सीढ़ी इस्तेमाल करो, क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वो आपको बेसिकली मजबूत करते हैं, आपके हौसले बुलंद करते हैं, आपको एक नई मंजिल की तरफ राग़िब करते हैं और एक नई मंजिल के लिए आपको तैयार करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह लेते हैं। और नायाब यही जो चीज़ है, यही बात ईगल को बाकी परिंदों का बादशाह बनाती है, किंग बनाती है, राजा बनाती है। जब आप अपनी परेशानियों को, मुसीबतों को आप पॉजिटिव लेंगे, आप ये समझेंगे कि ये मुझे मजबूत करने के लिए आई हैं, शायद अल्लाह ताला मुझे इससे कोई बड़ा मकाम देना चाहता है, तो फिर वो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके जो रास्ते के पत्थर हैं, वो आपके लिए सीढ़ियों का किरदार अदा करेंगे। डिपेंड करता है कि आप में हौसला कितना है, और ये डिपेंड करता है कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं या आपके जो सराउंडिंग में परिंदे हैं, किस तरह के परिंदे हैं, किस फिजा में उड़ने वाले परिंदे हैं। अगर वो नीची फिजा में उड़ने वाले परिंदे हैं तो डेफिनेटली शाहीन भी एक दिन कौवों के साथ ही उड़ेगा, इससे ऊंचा नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसमें हौसला जो है वो बाकी शाहीन ही पैदा करते हैं। जब बाकी शाहीनों के साथ वो उड़ता है या उनको देखता है, जिस शाहीन के बच्चे की पहली परवाज़ होती है, डेफिनेटली वो अपने वालिदैन को देखता है, उसने शिकार कैसे करना है, उसने उड़ान कैसे भरनी है, उसने तूफान से मुकाबला कैसे करना है, उसने बारिशों से मुकाबला कैसे करना है, उसने बादलों का सीना कैसे चीरना है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा है। यहाँ पे जो लोगों के मनफी रवैये हैं वो भी हम लोगों को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल नायाब, यही बात है कि इसी वजह से जो आप पे मुसीबतें आती हैं, आप पे प्रॉब्लम आते हैं, आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, कभी भी किसी ऐसी मुसीबत से, ऐसी परेशानी से आंख बंद मत करो। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली दूर नहीं चली जाती, उसको नज़र आना बंद हो जाती है, लेकिन मुसीबत उसके और करीब आ जाती है। आपने मुसीबतें, परेशानियाँ, तूफ़ान, बारिशें जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनका आपने मुकाबला करना है। जब आपकी ज़िंदगी में आप पे कभी कोई केस बनता है, यहाँ पे हमारे नाजरीन इस बात से इत्तफाक करेंगे, हम पे कोई खुदा न खास्ता एक पुलिस केस बनता है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनता है, तो क्या होता है कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है कि पता नहीं क्या हो जाना है। तो इस चीज़ का लोग बहुत ज़्यादा, जो इस तरह के लोग होते हैं जिनका ये पेशा होता है, कुछ लोगों का ये पेशा भी होता है, ठीक है, खामखा दूसरों पे एप्लीकेशन दे देनी कि उनको मतलब डरा के रखना या इस तरह के जो मामलात है वो करते रहना अपनी ज़िंदगी में। तो जब एक शरीफ आदमी एक दफ़ा थाना कचहरी देख लेता है, वो आधा वकील बन जाता है। आधा वकील वो कब बनता है? जब वो अपनी परेशानियों का और टेंशनों का और मुसीबतों का और तूफानों का सामना करता है, उनसे लड़ता है, तो वो अगली दफ़ा दिल में इतना डर, इतना खौफ नहीं रह जाता। तो डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म करने से होता है, डर से भागने से या डर से छुपने से डर ख़त्म नहीं होता, डर आप पे मजीद हावी होता है। सर बाय द वे, ईगल की एक औसतन एज क्या होती है? इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ईगल की औसतन एज 70 साल होती है। ये जो 70 साल की एज है ये बहुत कम लोगों को पता होगी, और इसका इतनी लंबी एज में इस तरह रहना ये भी एक बहुत बड़े राज की बात है। इसमें भी एक बहुत राज छुपा हुआ है जो हमें बहुत सबक सिखाता है। जब ईगल 40 इयर्स का होता है, 40 साल का होता है, तो उस वक्त उसकी चोंच जो है वो आगे से मुड़ जाती है, उसके पर इतने लंबे हो जाते हैं कि वो उसके नीचे आना शुरू हो जाते हैं।
इतने भारे हो जाते हैं, तो उस वक्त उसके नाखून जो हैं वो आगे से मुड़ जाते हैं। कार करने में उसको मुश्किलात पेश आती हैं। जब ईगल 40 साल का होता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। जब वो ये सारी मुसीबतें उस पे आ जाती हैं तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो भूखा मर जाए क्योंकि शिकार उससे नहीं होगा, या फिर उसके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है कि वो पहाड़ों की चट्टानों पे चला जाता है। और मजे की बात ये है कि ईगल काफी दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। खैर, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो वो जब पहाड़ों की चोटियों पे चला जाता है तो वहां पे वो जो अपनी टेढ़ी चोंच है उसको पत्थरों पे मार मार के वो उसको तोड़ देता है। वो फिर कुछ दिन वहां पे नई चोंच आने का इंतजार करता है। जब उसकी चोंच दोबारा नई आ जाती है, एक जिस तरह यंग ईगल की चोंच होती है उस शेप में जब उसकी चोंच आ जाती है तो वो क्या करता है कि अपने नाखूनों को नोच नोच के तोड़ देता है, और उसके बाद जो अपने उसके जितने पर होते हैं वो अपने परों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर इतने दिन वो इंतजार करता है जब तक उसके नए नाखून और पर नहीं आ जाते, तब तक वो वहीं पे रहता है। और उसके बाद जब ये अमल कंप्लीट हो जाता है तो एक नई जिंदगी का आगाज करता है। तो इसके बाद वो तकरीबन 30 साल तक जिंदा रह सकता है। नायाब, ये ईगल हमें सिखाता है, इसकी लाइफ हमें सिखाती है और इसका एटीट्यूड हमें सिखाता है हमें अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए जिंदगी में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। वो मुश्किल फैसले जो हमारी तकदीर बदल दें, जो हमारी जिंदगी बदल दें। ये हमें सबक देता है कि आप मुश्किल फैसले लें, अपनी तकदीर को खुद बदलें, अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए। जी नायाब। थैंक यू सो मच राजा साहब, आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई और ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी ईगल की कहानी, उन्हें ये भी मिल गई और अपनी ज़िंदगी का भी एक बहुत अच्छा फैसला करने का मशवरा आपने दे दिया है उन्हें। दोस्तों, जैसा कि राजा साहब ने बताया कि हमें अपनी ज़िंदगी बेहतरीन करने के लिए अपनी माजी की पुरानी यादों को उखेड़ कर फेंक देना चाहिए। हर उस चीज़ को जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट बने, बोझ बने, उसको उतार कर फेंक देना चाहिए। अपने आप को बदल कर ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको ज़रूर कोई ना कोई सबक ज़रूर मिला होगा। इसको आप अपनी लाइफ पे अप्लाई जरूर करें। नाजरीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। राजा मुश्ताक और नायाब चौधरी को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।